हेलो फ्रेंड, कैसे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी क्लास नाइन्थ में पढ़ते हैं और आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। आप लोग का एग्ज़ाम जो कि बहुत ही जल्द आप लोग का परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो सोशल साइंस का मैं आप लोग का एग्ज़ाम हॉल में 40 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कितना? 40 प्रश्न। तो उसी के साथ साथ में मैं आप लोग के लिए 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सोशल साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। एग्जाम हॉल में इसी प्रकार का पेपर देखने को मिल जाएगा, एकदम सेम टू सेम, ठीक है दोस्तों। तो इसी वीडियो में 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव कराया हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप चलते हम लोग वीडियो की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर वन जो दिख रहा है ना, सेम टू सेम आप लोग को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और मैं बता दूं कि दोस्तों आप सभी दोस्तों के लिए कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग के लिए आप लोग को पे करवाएंगे, तब आप लोग को क्लास होगा। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स का यही कहना है, तो और बहुत सारे ऐप के द्वारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप लोग को उस सब में नहीं जाना, क्योंकि आप समझ सकते हैं दोस्तों, सेम टू सेम इसी प्रकार से पढ़ाई होगा, कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़कर आप लोग को 90+ लाने का मैं वादा किया हूँ, ठीक है। 90+ लाने का। बस हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और सोशल साइंस का, और मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का क्लास 8, 9, 11 के लिए विशेषकर मैं आप लोग के लिए मैं वादा किया 90+ लाने का, ठीक है। तो आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का फिर से मॉडल सेट पिछला वर्ष का और इम्पोर्टेंट प्रश्न और मैं करा चुका हूं, और अभी भी मैं पूरा कराते रहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। जो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम प्रश्न नंबर चलते हैं और इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। 40 प्रश्न है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था दोस्तों? आप लोग को एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इंग्लिश के साथ हिंदी भी रहेगा और हिंदी के साथ इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो आप लोग को इसी प्रकार से 4 ऑप्शन एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस का सम्राट था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर जो कि दूसरा में आप लोग को स्क्रीन के माध्यम में से दिख ही रहा होगा, ठीक है। आप चाहे तो इंग्लिश भी देख सकते हैं या हिंदी, लेकिन जैक बोर्ड से अधिकांश स्टूडेंट हिंदी ही देखते हैं, ठीक है। 1917 में जार शाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो 1917 के जार शाही की घटना को क्या कहते हैं? अक्टूबर क्रांति, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। लेनिन कौन था, ठीक है। लेनिन कौन था? जो कि प्रश्न नंबर जो कि तीसरा आप लोग देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर तीसरा का सही आंसर हो जाएगा बोल्शेविक पार्टी का नेता था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर चौथा है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? प्रश्न नंबर चौथा, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो प्रश्न नंबर चौथा का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, प्रश्न नंबर 5वां। सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था? तो 6ठा भाग, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 6ठा, तो 1864 ईस्वी में। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। भाभर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगलों का इलाका, ठीक है। कोमन्स किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा साझा जमीन, ठीक है। आप लोग एग्जाम हॉल में इसी प्रकार से देखने को मिल जाएगा प्रश्न, जो कि आप लोग देख सकते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 9 नंबर का है आप लोग को ये 22 गज, ठीक है। अब चलते हम लोग एकदम अगला प्रश्न की ओर। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो प्रश्न नंबर जो कि 10वां का है आप लोग का 1905 में, ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। भूगोल में चलते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 11वां में क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की
सीमाएं किस देश को छूती है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेपाल। ठीक है। और 12वां में क्या है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? तो 12वां का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कन्नड़। 13 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? प्रश्न नंबर 13, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 14। 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों आप लोग को इसी प्रकार से हिंदी में भी और इंग्लिश में भी 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग को पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। अब चलते हम लोग प्रश्न नंबर 15। 15 में क्या है, देख सकते हैं आप लोग, सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है। परिणाम क्या है, परिणाम क्या है? तो 16 का दर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में क्या है, ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सांभर। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो 20 का ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कब होता है, यानी प्रारंभ में होता है। ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर, जो कि सिविक्स से है। चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्वाडोर आयेंदे। ठीक है। एन क्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बी, घाना। 23 नंबर का है प्रश्न, इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अधिकारियों को पाने के लिए रिश्वत देना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 24 का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अब चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 नंबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है। 26 नंबर के प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? तो 26 का, भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा मतदाता है। ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका। अब 28 नंबर का है, भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर, 29 नंबर की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार 6। विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30। ठीक, दिसंबर, 10 दिसंबर।
अब इकोनॉमिक्स की ओर हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोग के लिए टोटल 40 प्रश्न मैंने बोला था, जो कि प्रश्न नंबर 31 में है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो शाहपुर हो जाएगा, ठीक है। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? यानी खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो वर्षा ऋतु, ठीक है, खरीफ वर्षा याद रखिएगा। कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो 34 नंबर के प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी है, ठीक है। अशिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी सभी है, ठीक है। NSSO का पूरा नाम क्या है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर की ओर। निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं? 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, क्रमशः 47 और 43%, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 39 प्रश्न की ओर। बफर स्टॉक क्या है? तो 39 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर है, सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार, ठीक है। अब 40 नंबर का प्रश्न में हम लोग चलते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन वर्ग है? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों के लिए 40 प्रश्न में करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट।